Hi friends, this is Dr. Krup Vasavada and our today's topic of discussion is smooth bore firearms, जिसको shotgun भी कहा जाता है. If you are new to this channel, consider subscribing and sharing, and if you want more video links, you can visit the description box. There I have given all the video links related to forensic medicine and toxicology. So smooth bore firearms क्या है वो हम देखेंगे. Let us check out the introduction first. So smooth bore firearms are usually shoulder rest weapons. So ऐसे weapons जो shoulder rest होते हैं, they are usually shoulder rest. जैसे कि हमने जो पिक्चर है बाजू में, उसमें ये जो इमेज है उसमें हमने दिखाया हुआ है. द इनर सरफेस ऑफ द बैरल इज यूनिफॉर्मली स्मूथ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो बैरल है उसकी जो इनर सरफेस है वो रिलेटिवली, और या तो फिर हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली स्मूथ. द वेपन्स बोर इज स्मूथ. द लेंथ ऑफ द बैरल वेरीज फ्रॉम 52 टू 72 सेंटीमीटर. सो ये स्मूथ होने के कारण ही उसको स्मूथ बोर वेपन्स या तो फिर स्मूथ बोर फायर आर्म्स कहा जाता है. टाइप्स ऑफ शॉटगन. सो ये शॉटगन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सो उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है. सो द फर्स्ट वन इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ बैरल. बैरल क्या है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है. अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें फायर आर्म इंजरीज के वीडियोस की लिंक भी हमने वहां पे दी हुई है. सो लॉन्ग बैरल एंड शॉर्ट बैरल, जिसका बैरल लॉन्ग होता है और जिसका बैरल शॉर्ट होता है. द नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन लोडिंग ऑफ एम्यूनिशन और कार्ट्रिज. सो कार्ट्रिज और एम्यूनिशन को लोड कहां से किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, उसके डिपेंडिंग, जैसे कि मजल लोडिंग एंड ब्रीच लोडिंग. राइट. सो मजल एंड क्या है, ब्रीच एंड क्या है, वो सब हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है. देन द थर्ड वन इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बैरल, यानी कि बैरल कितने होते हैं, सिंगल बैरल, डबल बैरल एंड मल्टी बैरल. यानी कि बैरल कितने हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बैरल. एंड द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द चॉकिंग ऑफ बैरल. सो fully choked, three-quarter choked, half choked, quarter choked, and non-choked. So A, B and C, they are very simple and easy to understand. But ये जो fourth one है चॉकिंग, so it is bit difficult. So यहाँ पे हमने पिक्चर में दिखाया हुआ है कि नो चॉकिंग, हाफ चॉकिंग एंड फुल चॉकिंग क्या होता है. तो हम आगे भी उसको देखेंगे. ये चॉकिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज चॉकिंग? व्हेन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द मसल एंड of the shotgun becomes narrow and constricted, it is called choking of the gun. ये पिक्चर में हम देखेंगे. When the terminal part of muzzle end of the shotgun becomes narrow and constricted. So आप यहाँ पे आगे देखोगे कि जो सेकंड एंड थर्ड पिक्चर है, हाफ चॉकिंग एंड फुल चॉकिंग, उसमें जो आगे का पार्ट है मसल एंड का वो कंस्ट्रिक्टेड हो रहा है ना. सो उसको चॉकिंग बोलेंगे. द चॉक इन द शॉटगन is the degree of constriction expressed in thousands of an inch. So जो चॉकिंग है वो बहुत ही माइन्यूट होता है in thousands of an inch, right? Thus choking is the constriction or narrowing of the muzzle end of the barrel by a fraction of an inch. So वो एक fraction of an inch होता है. जो constriction होता है वो fraction of an inch होता है, right? सो उसके एडवांटेजेस क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई वेपन है, उसका जो बोर है अगर वो चॉक हुआ है, राइट, तो उसका एडवांटेजेस क्या है. सो चॉकिंग कीप्स द पैलेट्स और शॉट्स कॉम्पैक्ट टुगेदर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए चॉकिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट वन इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग. द सेकेंड वन इज चॉकिंग रिड्यूसेस और प्रिवेंट्स द डिस्पर्सन ऑफ पैलेट्स एंड एक्ट लाइक अ सिंगल बॉल. सो डिस्पर्सन ऑफ पेलेट्स जो है उसको वो प्रिवेंट करता है. सो जो विक्टिम पे इंपैक्ट आना चाहिए वो सिग्निफिकेंट आता है, राइट. द थर्ड वन इज चॉकिंग कॉजेस मोमेंटरी ऑब्स्ट्रक्शन टू द पेलेट्स. सो जैसे थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होता है, कंस्ट्रिक्शन की वजह से मोमेंटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग प्रेशर बिहाइंड द पेलेट्स. जो पेलेट्स में प्रेशर आता है वो इंक्रीज होता है एंड प्रोपेल्स पेलेट्स विथ ग्रेटर फोर्स, और वहां पे जो है फोर्स ज्यादा कर सकता है ड्यू टू चॉकिंग. एंड फाइनली चॉकिंग मेक्स अ वेपन मोर लिथल. सो ये जो है वेपन को ज्यादा डेंजरस बनाता है बिकॉज ऑफ रीजंस व्हाट वी हैव सीन, राइट. जो अपने ऊपर तीन रीजन देखे हैं उसकी वजह से जो वेपन है वो मोर लिथल बनता है. So thank you for watching this video. You can subscribe this channel, you can click bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.